ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को श्रावण मास की एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कामका एकादशी सब व्रतों में महत्वपूर्ण है, इसलिए कामका एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे शांति और मोक्ष मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से श्रद्धा और भक्ति से जीवन में सुख समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में एकादशी को महत्वपूर्ण दिनों में माना गया है। इस दिन भक्त पूजा में संलग्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और भगवान विष्णु का व्रत यदि शुद्ध मन से रखते हैं तो सुफल की प्राप्ति होती है। काम का शब्द का अर्थ है इच्छाओं की पूर्ति, इसलिए काम का एकादशी पवित्र हिंदू महीने श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के घटते चरण के 11वें दिन एकादशी तिथि पड़ती है, जो कि देवशयनी एकादशी के बाद यह पहली एकादशी है। और जो लोग इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और भावना से विष्णु जी की पूजा करते हैं, उसके जीवन में सुख शांति और मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है। काम का एकादशी आज सोमवार 21 जुलाई को 2025 को मनाई जा रही है। एकादशी तिथि पिछले दिन दोपहर 12:12 से शुरू हो गई है, जो कि आज सुबह यानी सोमवार के दिन 9:38 पे समाप्त हो जाएगी। एकादशी का पारण तोड़ने का समय है, जो कि अगले दिन मंगलवार के दिन सूर्योदय के बाद एकादशी का पारण होगा। 22 जुलाई को एकादशी का पारण 7:05 पे आप कर सकते हैं। उसके बाद में काम का एकादशी व्रत कथा महत्वपूर्ण है, जो श्री हरि को बहुत सर्वोत्तम प्रिय है। अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से सहजता से प्रसन्न होते हैं। जब वे तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं, जिसे भगवान विष्णु हीरे मोती सोना चांदी से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। काम का एकादशी व्रत कथा में श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होते हैं। इस व्रत की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से सुनाई थी। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक क्रूर और गुस्सैल व्यक्ति रहता था। किसी विवाद से उस व्यक्ति ने अपने ही गांव के एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्राह्मण की हत्या के बाद वह व्यक्ति बहुत परेशान हो गया। उसके मन में हमेशा अपराध बोध और डर बना रहता था। लोग उसे दोषी मान करके उसे दूर रखने लगे। हत्या का पाप उस व्यक्ति को भीतर से जला रहा था। वह अपने पाप से छुटकारा पाने के उपाय खोजने लगा। एक दिन वह किसी संत से मिला और उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। संत ने उसे काम का एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी और कहा कि यदि वह श्रद्धा से इस एकादशी का उपवास करेगा और भगवान विष्णु की पूजा करेगा तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। संत की बात सुन करके उस व्यक्ति ने विधि विधान के अनुसार काम का एकादशी व्रत रखा। उसने दिन भर उपवास किया, रात को जागरण किया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन किया। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करा करके दान दिया और फिर खुद ही अन्न ग्रहण किया। इस व्रत का असर यह हुआ कि उसके सारे पाप नष्ट हो गए। वह व्यक्ति शुद्ध और शांत हो गया। समाज ने उसे फिर से स्वीकार कर लिया और उसे आत्मिक शांति भी प्राप्त हुई। भगवान विष्णु की कृपा से उसे मोक्ष का मार्ग मिला। अब मैं आपको व्रत का महत्व बताने जा रही हूँ। काम का एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति के ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी मुक्ति पा जाती है। जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, कीर्तन करते हैं,
रात्रि भर जागरण करते हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन में सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी को करना चाहिए। कामका एकादशी व्रत श्रद्धा और भक्ति से किया जाए तो जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उस दिन बिना छल कपट के यह व्रत किया जाता है। यदि छल कपट करके यह व्रत किया जाए तो फल नहीं मिलता है। यदि बिना निष्काम भाव से, बिना छल कपट लिए यदि यह व्रत किया जाए तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो यदि आपको कामका एकादशी व्रत सुनना है तो मेरे YouTube के माध्यम से सुन सकते हैं। फिर उसके बाद में आप हरि नारायण का नाम सारा दिन जपते रहेंगे तो बहुत ही आपको फल मिलेगा। श्रीमन नारायण 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 ऐसा करने से आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। चाहे श्रीमन नारायण, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, चाहे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, तो एक वाला मंत्र आप बोल सकते हैं। जैसे भी जय श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पढ़ते कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदि आपको याद है तो आप सारा दिन बोलेंगे, चाहे किसी YouTube के माध्यम से घर में चलाएंगे। यदि शुद्ध मन से, बिना निष्काम भाव से इस दिन आप व्रत रहेंगे तो उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। लेकिन मन में कोई द्वेष, विचार, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ओम हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता हो, हमारी कथा आपको अच्छी लगती हो, हमारे भगवान की कथा आपको अच्छी लगती हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अन्य जनों को कथा सुनाइए, जिससे कि आपको भी फल की प्राप्ति हो और हमें भी फल की प्राप्ति हो।